नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। मेरे पीछे का जो दृश्य आपको दिख रहा है वो देखकर आप आश्चर्य से थक्क हो गए रहेंगे ना। ये थक्क करने वाला ही मंदिर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इस मंदिर का नाम है श्री गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं केवल एक मंदिर यहाँ पर नहीं है, ये शिव पंचायतन है। यहाँ पर मध्य में जो मंदिर आपको मेरे पीछे दिख रहा है वो मुख्य शिव का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। और उसके बाजू में जो आपको मंदिर दिख रहे हैं, गणेश जी का एक मंदिर है, पार्वती माता का एक मंदिर है, विष्णु देव का एक मंदिर है और सूर्य भगवान का एक मंदिर है, जो आपको अन्य कहीं जगह पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और भूमि से कुछ फुट ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारे मंदिर बनाए गए हैं। इस गणपति बाप्पा के मंदिर के पीछे बराबर हमें पार्वती माता का मंदिर दिखता है। वो पार्वती माता का मंदिर आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मंदिर की दिशा में अभी जाते हैं। तो दर्शक हो, सिन्नर में गोंदेश्वर मंदिर का जो शिव पंचायतन है उसमें से गणेश जी का मंदिर हमने पिछले चलचित्र में देखा था। अभी इस चलचित्र में हम शिव पंचायतन का पार्वती माता का मंदिर देखने को आए हैं। ये मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये यहाँ का पार्वती माता का छोटा सा मंदिर है। छोटा सा ही वीडियो होगा तो अंत तक देखिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। तो आइए पार्वती माता का मंदिर देखने को आरंभ करते हैं। हमारी पद्धति के अनुसार प्रवेश मंडप से आरंभ करते हैं। प्रवेश मंडप अत्यंत दर्शनीय है। इस प्रवेश मंडप के जो 4 स्तंभ है वो चारों स्तंभ के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। प्रवेश मंडप को आधार देने के लिए बाई बाजू में आपको जो दिख रहा है वो प्लेन स्तंभ बाद में लगाया गया है। इस प्रवेश मंडप का भी बांधकाम शुष्क सांधा पद्धति से बनाया गया है और ऊपर की दिशा में हमें चारों बाजू में कीर्तिमुखों की मालिका दिखाई देती है। चारों बाजू में ऐसे कीर्तिमुख और समान आकार के समान दिखने वाले हमें दिखाई देते हैं। कीर्तिमुखे के नीचे हमें फूल को जो वेल होते हैं उनका नक्शेकाम दिखाई देता है और स्तंभों के ऊपर तो अत्यंत सुंदर नक्शेकाम तथा कुछ कीर्तिमुख भी हमें दिखाई देते हैं। ये कीर्तिमुख आप देख सकते हैं, ऐसे कीर्तिमुख सारे स्तंभों के ऊपर बनाए गए हैं। यहाँ पर एक हमें कट्टा आधार के लिए बनाया हुआ दिखाई देता है। इसके सामने का जो बाजू है वहां का ये ऐसा कट्टा गिर गया है, इसलिए यहाँ पर ये स्तंभ आधार देने के लिए स्तंभ बाद में लगाया गया था। ये आप अंतराल देख रहे हैं अभी मंदिर का, और उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो छत जो है वो छत का ड्राई जॉइंट पद्धति का बांधकाम यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और कीर्तिमुख तो हमने देख लिए। उसके ऊपर प्रवेश मंडप का यदि हम छत देखेंगे तो इसके पहले हमने यहाँ का गोंदेश्वर मंदिर के 3 प्रवेश द्वार देखे थे, जो शिव मंदिर था। गणेश जी का मंदिर हमने इसके पहले वाले चलचित्र में देखा था। वहां पर जैसा सुंदर पाषाण में बनाया हुआ कमल का आकार का झूमर ऊपर दिखाई देता है, वैसा ही सुंदर काले रंग का झूमर हमें यहाँ पर इस छत में दिखाई देता है। ये प्रवेश मंडप के आगे हमें अंतराल मंदिर का दिखाई देता है और इस अंतराल में भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है। अंतराल का जो प्रवेश द्वार का छत है उसके ऊपर 5 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और छोटे छोटे मंदिरों के भिन्न भिन्न देवताओं के शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। प्रवेश द्वार का जो छत है वो प्रवेश द्वार का छत भी अत्यंत सुंदर बनाया हुआ है और यहाँ के जो 4 उपमंदिर है वो चारों उपमंदिरों के छत एक समान दिखने वाले हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप ललाट बिंब देख सकते हैं। ललाट बिंब में गणेश जी की स्थापना की गई है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की द्वार शाखाएं थोड़ी सी देख लेते हैं। द्वार शाखाएं भी अत्यंत सुंदर है। सबसे बाई बाजू वाली जो द्वार शाखा है उसके ऊपर हमें कुछ व्याल शिल्प बनाए हुए दिखाई देते हैं। अत्यंत सुंदर द्वार शाखा है। 4 द्वारपाल है तो 4 द्वार शाखा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और ये व्याल वाली जो द्वार शाखा है वो अत्यंत सुंदर देखने में हमें लगती है, क्योंकि अत्यंत छोटे आकार का व्याल शिल्प का काम इस द्वार शाखा के ऊपर किया हुआ है। मध्य में जो स्तंभ है वो विष्णु के ऊपर का सुंदर स्तंभ हमें देखने के लिए मिलता है। नीचे मध्य में विष्णु है और अन्य द्वारपाल और द्वारपालिका हमें बाई बाजू में देखने के लिए मिलती है। उनके ऊपर हमें कुछ नाग देवता दिखाई देते हैं। ये यहाँ की विशेषता हमें देखने के लिए मिली। ऐसे नाग देवता बाकी स्थान में नहीं मिले थे और जैसे बाई बाजू के हैं वैसे ही दाहिनी बाजू में भी हमें एक विष्णु तथा अन्य द्वारपाल या द्वारपालिका दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं, विष्णु क्लियर कट दिखाई देता है। उसके दाहिनी बाजू में जो शिल्प दिख रहा है वो प्रतिहारी का शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। चामड़े की थैली हाथ में लिया हुआ
मंदिर की जल सेवा करने वाला जो सेवक होता है उसे प्रतिहारी बोलते हैं। और ऐसे प्रतिहारी हमने भैरवनाथ मंदिर किकली या कोपेश्वर मंदिर खिद्रापुर में देखे हुए हैं। 1000 वर्ष से प्राचीन मंदिर रहेंगे तो वहां पर हमें ऐसे प्रतिहारी के शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। नए वाले मंदिर में ऐसे शिल्प आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। उसके बाजू में चौरी हाथ में ली हुई द्वारपालिका हमें देखने के लिए मिलती है। वो द्वारपालिका के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शीकाम उसके अलंकारों में किया गया है। और ये दोनों बाजू के द्वारपाल द्वारपालिका अत्यंत दर्शनीय है। आपको फिर से स्मरण दिलाता हूँ, गोंदेश्वर मंदिर संकुल शिव पंचायतन में से पार्वती माता का मंदिर अभी हम देख रहे हैं। यहाँ का उम्बरठा, गर्भगृह का उम्बरठा अभी हम देख लेते हैं। इस गर्भगृह के उम्बरठे के ऊपर भी हमें 2 कीर्तिमुख सुंदर दिखाई देते हैं। और उम्बरठे के सामने यदि हम देखेंगे तो पाषाण में बनाई हुई परमानेंट रंगोली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो आइए अभी हम पार्वती माता के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। उदयोस्तु जगदम्ब उदयोस्तु जगदम्ब उदयोस्तु जगदम्ब। अभी हम ये पार्वती माता की सुंदर मूर्ति क्लोजअप में थोड़ी सी देखते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं इसे पार्वती माता बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये पार्वती माता है, किंतु ये पार्वती माता महिषासुर मर्दिनी के रूप में बैठी है। उसके दाहिनी हाथ में तलवार है जो हमें क्लियर कट दिखाई देती है। बाएं हाथ में उसके ढाल है और दूसरे दाहिनी हाथ में हमें त्रिशूल दिखाई देता है। और त्रिशूल जिसको मारा जा रहा है वो नीचे महिष राक्षस हमें दिखाई देता है। महिषासुर के 4 चरण या उसके 4 पैर भी हमें दिखाई देते हैं। तो महिष राक्षस का वध करती हुई सुंदर महिषासुर मर्दिनी का दर्शन हमें पार्वती माता के रूप में इस छोटे से मंदिर में हो जाता है। पार्वती माता की जय। तो अभी गर्भगृह का छत देखते हैं। ये छत भी अत्यंत विशेष है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छत में त्रिकोणी पाषाण एक दूसरे के ऊपर रखकर ड्राई जॉइंट पद्धति से गर्भगृह का छत बनाया गया है। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं 3D टाइप का प्रोजेक्शन बाहर आया हुआ है। ऐसा सुंदर पाषाण में बनाया हुआ कमल हमें देखने के लिए मिलता है। ये 3D टाइप का ऐसा प्रोजेक्शन में बनाया हुआ काम हमारे पूर्वज इतने हजारों वर्ष पहले कैसे करते रहेंगे, ये देखकर हमें आश्चर्य होता है। तो दर्शक हो, अभी हमने यहाँ के शिव पंचायतन का पार्वती माता का मंदिर अंदर से देखा। इसका प्रवेश मंडप हमने देखा। गर्भगृह में जाके हमने महिषासुर मर्दिनी यानी कि पार्वती माता का दर्शन लिया। अभी हम ये मंदिर बाहर से देखना आरंभ करते हैं। आइए मंदिर बाहर से देखते हैं। तो दर्शक हो, पार्वती माता मंदिर की बाहर की यह है दाहिनी बाजू। अभी धूप यहाँ पर अच्छी आई है तो हमें यहाँ पर अच्छी पद्धति से ये देखने के लिए मिलेगा। ये प्रवेश मंडप हमने अंदर से देखा था। इसके स्तंभों का नक्शीकाम हमने अंदर से देखा था। प्रवेश मंडप के ऊपर की दिशा में यदि आप देखेंगे तो प्रवेश मंडप को भी अत्यंत सुंदर छोटा सा एक शिखर बनाया गया है। ये शिखर के ऊपर भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। और यहाँ पर मध्य में आप देख सकते हैं प्रवेश मंडप का जो शिखर है उसके पीछे छोटा सा एक शिखर दिख रहा है आपको, वो अंतराल का शिखर है। और अंतराल के शिखर के पीछे मुख्य गर्भगृह का बड़ा शिखर हमें दिखाई देता है। तो ये छोटे से मंदिर को भी 3 शिखर है, प्रवेश मंडप का शिखर, अंतराल का शिखर और मुख्य गर्भगृह का शिखर। और ये तीनों शिखरों के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े आकार के शिखर पाषाण में बनाने हैं, उनका वजन कितना होता रहेगा और ये इतने वजनदार पाषाण इतने ऊपर कैसे लेके जाते रहेंगे। हमारे कुछ मंदिरों के शिखर तो 80-80 टन के होते हैं। तो इतने सुंदर कारागिर और अच्छी बुद्धि वाले कारागिर हमारे पास उस समय में भी थे। अभी ये मध्य भाग जो है अत्यंत दर्शनीय है। मध्य में हमें एक छोटा सा देव कोष्ठक दिखाई देता है और इस देव कोष्ठक में सुंदर गणेश जी का शिल्प बनाया गया है। ये गणेश जी का दर्शन हमें सुंदर दिखाई देता है। और गणेश जी के आजू बाजू में आप देखेंगे तो फूलों के विविध आकार यहाँ पर बनाए गए हैं। विविध कीर्तिमुख भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं और सुंदर नक्शीकाम इस मध्य भाग में देखने के लिए मिलता है। और ऐसे ही मंदिर के तीनों बाजू में बाहर से बनाया गया है। उसके नीचे यदि आप अभी देखेंगे तो ये नीचे का सबसे बड़ा वाला पाषाण देखिए, उसके ऊपर छोटा वाला, ये सबसे बड़ा, उसके ऊपर थोड़ा छोटा, उसके ऊपर थोड़ा छोटा, ऐसा ये बांधकाम बनाया गया है या किया गया है। और एक दूसरे के ऊपर रखकर ही ये बनाते हैं। इसके कॉर्नर्स आप देख लीजिए, ये कोने 90 डिग्री में बनाए हुए कोने और सारे बाजू में ये समान दिखते हैं।
अत्यंत सुंदर ये दृश्य देखने के लिए मिलता है। अभी हम मंदिर पीछे की बाजू में नीचे जाकर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम है। अभी हमारे कैमरामैन महेश जी नीचे खड़े हैं और नीचे से शूटिंग कर रहे हैं। फिर से आपको स्मरण दिलाता हूँ, मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये लगभग 6-6.5 फुट ऊंचाई का प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है और इस ऊंचाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ के शिव पंचायतन के सारे 5 मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें से पार्वती माता का मंदिर आज हम देख रहे हैं। ये चौथरा जो है, ये चौथरा अत्यंत बलशाली चौथरा बनाया गया है और उसके ऊपर ये 5 मंदिर है। अभी हम मंदिर के पीछे की बाजू देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरामैन समीप आएगा तो आपको दिखाई देगा, एक नर्तिका का शिल्प मध्य में देव कोष्ठक में बनाया गया है और उस नर्तिका के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बालक भी हमें दिखाई देता है। थोड़ा सा जीर्ण हुआ है किंतु ये नर्तिका और बालक हम चिन्हित कर सकते हैं। उसके बाजू में यदि आप देखेंगे तो सारे दोनों बाजू में या तीनों बाजू में हमें फूलों के बहुत से आकार बनाए हुए दिखाई देते हैं, जो मंदिर को तीनों बाजू में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अत्यंत सुंदर नक्शकाम इस मध्य भाग के पट्टे में हमें देखने के लिए मिलता है और उसके ऊपर सबसे ऊपर पीछे से दिखने वाला मंदिर का शिखर ऐसे दिखता है। अभी हम कॉर्नर में आ गए हैं, मंदिर के पीछे की बाजू के कॉर्नर में आ गए हैं और बात करते करते हम आगे जा रहे हैं। अभी हमें मंदिर की दाहिनी बाजू देखनी है, दाहिनी बाजू में कौन से शिल्प है और क्या है ये अभी हम मंदिर के दाहिनी बाजू से देखेंगे। आइए आप थोड़ा सा समीप आ जाइए तो आपको अच्छा दिखाई देगा। अभी आप ये देख लीजिए, यहाँ पर मकरमुख का स्थान है। अभी मकरमुख तो यहाँ पर नहीं है, मुगलों ने इसे तोड़ दिया रहेगा, किंतु अंदर जो पार्वती माता को अभिषेक किया जाता है उस अभिषेक का तीर्थ बाहर आने के लिए यहाँ पर मकरमुख होगा, क्योंकि इसी मंदिर संकुल में हमने मुख्य जो शिव मंदिर था उसका बड़ा वाला मकरमुख देखा था, वैसा ही यहाँ पर था। उसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो हमें एक देवता का शिल्प दिखाई देता है। अभी ये थोड़ा सा जीर्ण हुआ है किंतु उसको 4 हाथ है, इसलिए हम चिन्हित कर सकते हैं कि वो देवता का मंदिर है। और उसके आजू बाजू में हमें फूलों की मालिका दिखाई देती है। फूलों की मालिका जैसे उस बाजू में थे वैसे ही यहाँ पर भी है और सुंदर नक्शीकाम ऊपर दिखाई देता है। उसके ऊपर छोटा छोटा होते जाने वाला शिखर भी हमें देखने के लिए मिलता है और अत्यंत सुंदर नक्शीकाम इस पार्वती माता के मंदिर को ये तीनों बाजू में हमें देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर संकुल के लिए, ये सारे मंदिर दिखाने के लिए हम गोंदेश्वर मंदिर नाम का एक प्लेलिस्ट बना रहे, वो प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइएगा। उसमें सारे यहाँ के मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तथा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। चलिए तो मिलते हैं अगले के मंदिर में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।